दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए और निर्जलीकरण से बचने के लिए यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग कुछ न कुछ उपाय जरूर करते हैं। खास करके खान पान की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस दौरान शरीर को तरोताजा और शीतलता देने वाले खाद्य पदार्थों की मांग और उपयोग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि शरीर को ठंडा रखने के लिए, शीतल रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। इसे समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो आइए हम बात करते हैं कि शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले कटहल की बात हम करते हैं। तो शरीर को ठंडा रखने के लिए कटहल का सेवन करना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार कटहल के गूदे और बीज में कूलिंग प्रभाव होता है, जो शरीर को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है। साथ ही 100 ग्राम कटहल में 73.5 ग्राम पानी की मात्रा होता है। इस कारण यह शरीर को रिहाइड्रेट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। यही नहीं, कटहल में फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन बी, विटामिन सी और कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शरीर को शीतल रखने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए कटहल आपकी बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद है तरबूज। तरबूज का सेवन भी शरीर को ठंडा रखने के लिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक उपाय के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है। दरअसल तरबूज में पानी की अधिकता होती है, इसीलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखता है। खासकर गर्मियों के दौरान निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादा होती है, इसीलिए डॉक्टर भी तरबूज का जूस पीने की सलाह देते हैं। यह शरीर को डिहाइड्रेट करने के साथ साथ पेट को ठंडा रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके बाद है खीरा। खीरे का उपयोग शरीर को ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है। खीरे के फायदे से जुड़े एक शोध में बताया गया है कि खीरे में 95% पानी होता है। ऐसे में इसका सेवन करने से शरीर को पानी की कमी से बचाने और हाइड्रेट रखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा इसका सेवन पाचन क्रिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकती है। इसके बाद है सत्तू का उपयोग। भारत में सत्तू का सेवन भी कई स्थानों पर बड़े चाव से किया जाता है। दरअसल सत्तू एक प्रकार का आटा है, जिसे भुने हुए चने, मक्का और बाजरा को पीसकर तैयार किया जाता है। सत्तू का घोल बनाने के लिए सत्तू की कुछ मात्रा को आवश्यकता के अनुसार पानी में घोला जाता है और बाकी सामग्री जैसे प्याज, हरी मिर्च, नमक, धनिया और नींबू का रस को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। गर्मी के दौरान इसका सेवन न सिर्फ शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, बल्कि शरीर को पौष्टिक भी देने का काम करता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिलती है कि सत्तू की चिल्ड यानी कि सत्तू की जो ठंडई है, दस्त की समस्या में भी लाभदायक होती है और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। उसके बाद है केला। केले के फायदे शरीर को स्वस्थ रखने में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर को ठंडा रखने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक केले में 70 से 80% तक पानी होता है, जो शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाने के साथ ही साथ ठंडा रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। उसके बाद है हरे पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग भी शरीर को ठंडा रखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इन्हें सलाद, सूप या सब्जी के रूप में खा सकते हैं। इसमें मौजूद पानी से डिहाइड्रेशन के साथ ही हाइपरथर्मिया यानी शरीर की गर्मी को कम करने में मदद मिल सकती है। ये विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के भी बहुत बड़े महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। उसके बाद है अंगूर। अंगूर का सेवन कई प्रकार से किया जाता है। कोई इसे सीधा खाना पसंद करता है और कुछ लोग इसका रस पीना पसंद करते हैं। अंगूर में विटामिन और मिनरल भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। जहाँ तक इसके शरीर को ठंडा रखने वाले प्रभाव की बात की जाए, तो इसमें 80 से 90% तक पानी होता है। यह पानी शरीर को हाइड्रेट करने में और शरीर को ठंडा रखने में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। उसके बाद है मेथी। मेथी का उपयोग सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होते हैं। इसके अलावा यह शरीर को ठंडा रखने में भी मददगार होते हैं। दरअसल मेथी के बीज में कूलिंग प्रभाव होता है, जिसके कारण चेचक के रोगियों को शीतल पेय के रूप में बीजों का अर्क दिया जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए
लिए मेथी का उपयोग लाभकारी साबित हो सकता है। उसके बाद है छाछ। गर्मी के मौसम में छाछ का उपयोग गर्मी से राहत पाने के लिए किया जाता है। एक शोध के अनुसार छाछ में शीतल प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट होता है, जिस कारण छाछ शरीर की गर्मी को कम कर सकता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला यह प्रभाव पाचन तंत्र में होने वाली गर्मी को भी कम करने में असरदार माना जाता है। उसके बाद है एलोवेरा। सेहत के साथ ही त्वचा और बालों के लिए उपयोगी एलोवेरा में भी शरीर को ठंडा रखने की क्षमता होती है। एक शोध में पाया गया है कि एलोवेरा जेल में कूलिंग इफेक्ट होता है। यह प्रभाव शरीर को ठंडा रखने के साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद है नारियल पानी। हर मौसम में शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने वाला नारियल पानी भी शरीर की गर्मी को शांत करने में बहुत ही ज्यादा मदद कर सकता है। एक रिसर्च में यह बात की पुष्टि हुई है कि नारियल का पानी शरीर को ठंडा रखता है। उसके बाद है पिपरामिंट। औषधीय गुणों से भरपूर पिपरमिंट का उपयोग पुराने समय से ही आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा शरीर को ठंडा रखने में भी पिपरामिंट का उपयोग किया जाता है। इसमें पाया जाने वाला मिथोल में कूलिंग इफेक्ट होता है। यह प्रभाव शरीर को गर्मी से बचाने के साथ साथ ही ठंडा रखने में भी बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होता है। तो ये तो आपने देखा कि शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए आपको जो है सबसे पहला अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। कैफीन युक्त खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ से भी आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए। वसा युक्त यानी फैट युक्त भोजन भी आपको जो है कम लेना चाहिए। चाय और कॉफी से परहेज करना चाहिए। ज्यादा गर्म खाद्य पदार्थ से भी आपको बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक जो है आपको नहीं लेना चाहिए। लोगों के अंदर एक बहुत ही गलत फहमी है कि कोल्ड ड्रिंक जो है आपकी गर्मी को दूर करता है, ठंडक लेकर के आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक गर्मियों में बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन कि शरीर को ठंडा रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं मिलता हूं अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।